नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम विज्ञान के 2014 से लेकर अब तक जो भी क्वेश्चंस रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, मैं रेलवे के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चला रहा हूं और यह हमारी 13वीं क्लास है। इससे पहले हम 12 क्लासेस कवर कर चुके हैं, उनको आप हमारी जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और प्रत्येक क्लास में मैं लगभग 50 साइंस के रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं। और रेलवे हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो वीडियो आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए जो कि 2024-25 में होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ और ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, खासकर एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे में साइंस से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखें। तो पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी जोनास साल्क के द्वारा। अगला प्रश्न देखें। तो भौतिक एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो भौतिक एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला है मैरी क्यूरी। अगला प्रश्न देखें। तो दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6 किलोग्राम के एक बीच बॉल के आकार का था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6 किलोग्राम के एक बीच बॉल के आकार का था, इसको सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखें। तो जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की एंडोफोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। तो मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? तो मोनाजाइट रेत में थोरियम खनिज मौजूद होता है। अगला प्रश्न देखें। तो डायोड को एक किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? तो डायोड को एक रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। तो एक ब्लोटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? तो एक ब्लोटिंग पेपर स्याही को केस्का या कैपिलरी क्रिया के द्वारा सोखता है। अगला प्रश्न देखें। तो किस रंग की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ है यह सबसे कम होती है। अगला प्रश्न देखें। तो गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो गर्म हवा के गुब्बारों में प्रोपेन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। तो हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। अगला प्रश्न देखें। तो हिमीकरण या फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? तो हिमीकरण या फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा एक्सपेंशन या फैलाव के कारण होता है। अगला प्रश्न देखें। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा धातु मौजूद होती है। अगला प्रश्न देखें। तो किस में होमोडॉट दांत पाए जाते हैं? तो मछली में होमोडॉट दांत पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखें। तो रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो रक्तचाप को वैसोकंस्ट्रिक्शन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। तो किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो ट्राइकोडर्मा हर्जियानम नामक जो कवक है इसको कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। तो किस गैस में एक तीखी गंध पंगेंट ऑडर होती है? तो किस गैस में अमोनिया गैस में एक तीखी गंध होती है। अगला प्रश्न देखें। तो पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? तो पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें। तो जल शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन के लिए एलम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। तो हमारे दंत बल्क एनेमल किससे बना होता है? तो हमारा दंत बल्क या एनेमल
कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। अगला प्रश्न देखें तो वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है पीछे देखने के लिए। अगला प्रश्न देखें तो कौन सा पहला उपग्रह था जिसे अमेरिका द्वारा 1958 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था? तो वह उपग्रह था एक्सप्लोरर 1, जिसे अमेरिका के द्वारा 1958 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न देखें तो पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लावोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लावोनॉइड वर्णक एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न देखें तो कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? तो अपघटन रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है। अगला प्रश्न देखें तो हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो हमारे फेफड़ों में लगभग 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न देखें तो ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि डैश है। तो ल्यूकेमिया एक सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर होता है। अगला प्रश्न देखें तो जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? तो जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण है ऑर्गेनोक्लोरीन। अगला प्रश्न देखें तो कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो एपिडर्मिस जो है यह मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। अगला प्रश्न देखें तो दो वाष्पशील तरल पदार्थ मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? तो दो वाष्पशील तरल पदार्थ मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन को अलग करने के लिए आंशिक आसवन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखें तो किसका प्राथमिक कार्य है मूत्र उत्पादन द्वारा रक्त प्रवाह से हानि का उन्मूलन करना? तो गुर्दे का प्राथमिक कार्य है मूत्र उत्पादन द्वारा रक्त प्रवाह से हानि का उन्मूलन करना। अगला प्रश्न देखें तो पौधों में रोग के अध्ययन और जिस तरह से पौधे संक्रमण का प्रतिरोध या सामना करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो पौधों में रोग के अध्ययन और जिस तरह से पौधे संक्रमण का प्रतिरोध या सामना करते हैं उसे फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो आधुनिक आवर्ती नियम किसने दिया था जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी अणु संख्या के आवर्ती फंक्शन हैं? तो आधुनिक आवर्ती नियम हैरी मोज़ले ने दिया था जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी अणु संख्या के आवर्ती फंक्शन हैं। अगला प्रश्न देखें तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह या डायबिटीज़ बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और बात करें अगर हम इसरो की तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लगभग 50 साइंस के रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करा दिए। और दोस्तों रेलवे हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही साइंस के क्वेश्चन रिपीट करता है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आई हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाना डेली ऐसी साइंस जीके स्टैटिक जीके की वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों मैं डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास भी लेकर आता हूं, जो कि आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। और इस एक ही क्लास से आपके जीके, स्टैटिक जीके और करंट के क्वेश्चन सारे के सारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं प्रत्येक करंट अफेयर्स के साथ उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कराता हूं और साथ में उसी जैसे करंट अफेयर्स जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं उनका भी रिवीजन कराता हूं। तो यह क्लास भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, इसको भी आप ज़रूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाना। धन्यवाद।